मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 के मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी। देखिए, क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 1 कक्षा 9 आ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक फिर से इसको पढ़ाने चल रहा है। एक बार पढ़ा दिया हूँ, पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। अच्छे से रिवीजन कीजिए। देखिए, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो सब भी देखें अच्छे से। काव्य खंड, जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है नहीं पढ़ना है। अच्छे से जान लें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। आपके सामने है, देख लीजिए और जान लीजिए। बता दे रहा हूँ, पुस्तक खोल लीजिए। कबीर पढ़ना है, ललद्यत पढ़ना है, रसखान को पढ़ना है, माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ना है और अंतिम में राजेश जोशी हैं उनको पढ़ना है। इतने पढ़ना है। कबीर में साखी शपथ दोनों है ना, तो साखी पढ़ना है और शब्द का पहला पद ध्यान देंगे। इसको अपने किताब में जान लें। पहला पद, मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, यही पढ़ना है बस, पहला पद। बाकी सब पूरा पढ़ना है। 5 पाठ पढ़ने हैं, 4 नहीं पढ़ने हैं। अब देखिए, दूसरा फिर है आपके सामने काव्य खंड, गद्य खंड। गद्य खंड में प्रेमचंद को पढ़ना है, राहुल संस्कृत्यायन को पढ़ना है, श्यामचरण दुबे को नहीं पढ़ना, जाबिर हुसैन को पढ़ना है, चपला देवी को नहीं पढ़ना, हरिशंकर परसाई को पढ़ना है। 1 2 3 4 पाठ पढ़ने हैं और नहीं पढ़ना है। अच्छे से जान लें। 2 बैलों की कथा पाठ पढ़ना है, लाशा की ओर पढ़ना है, सांवले सपनों की याद पढ़ना है और प्रेमचंद के फटे जूते हास्य व्यंग है, बड़ा सुंदर व्यंग है, इसको पढ़िए। बस इतने पढ़ना है। प्रेमचंद के फटे जूते यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। कक्षा 9 के अच्छे विद्यार्थी बेहतर ढंग से इसको समझ जाएं, इसको जान जाएं। मुझे क्षितिज पाठ पुस्तक में कौन कौन से पाठ, किस खंड में, गद्य में कौन कौन से पाठ और पद्य में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, इसको बेहतर ढंग से समझ लें। चलिए शुरुआत करते हैं रहीम दास, उन कबीरदास से। कबीरदास जी के विषय सब जानते ही हैं। सब जानते हैं कि जन्म मृत्यु किंवदंतियाँ हैं। काशी में पैदा हुए थे, 1398 में पैदा हुए थे, 1518 में मगहर में मर गए थे। इनकी मृत्यु हुई, 100 नहीं मिला, क्योंकि लड़ने लगे हिंदू मुसलमान। हिंदू कहें हम दफनाएंगे, नहीं हिंदू कहें जलाएंगे, मुस्लिम कहें दफनाएंगे, दोनों में विवाद हुआ, कुछ नहीं मिला, लाशें गायब हो गई। बहुत महान संत धर्मात्मा। बताइए इनका जन्म कैसे हुआ, किसके गर्भ से पैदा हुए? हिंदू गर्भ में पैदा हुए और मुसलमान के यहाँ पाले गए, लेकिन क्वालिटी थी, प्रशंसनीय हो गए, अनुकरणीय हो गए। ये महत्वपूर्ण नहीं आप किस धर्म के हो, किस वंश के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, किस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर की जो मानवता है, के अंदर जो गुण है, वो कितना महत्वपूर्ण है। जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, अच्छे कर्म किया, पूरी दुनिया ने उनका सम्मान किया। जो मुसलमान के घर में पैदा हुए, अच्छे कर्म किए, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। ईसाई धर्म में हुए, बेल्जियम थे, उन फादर बुल्के थे, सब भी पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। धर्म से नहीं मतलब, जाति से नहीं मतलब है व्यक्ति के कर्म से, उसका कर्म कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। चलिए हम पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही। 3 पढ़ते हैं, 7 हैं, 3 आज पढ़ेंगे, 4 कल पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाहि। कबीरा अब उड़ी अनत न जाहि। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व और फिर बताया गया है संत के लक्षण दूसरे में, फिर तीसरे में ज्ञान की महिमा बताई गई है। चौथा अगर पुस्तक खोले हो देख लो, उसमें वह आडंबर का विरोध किया गया है पखापखी के कारण। चौथा देख लीजिएगा इस तरह से। 5वें में भी हिंदू मुसलमान, हिंदू कहे मोहिराम पियारा। तो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि। मान सरोवर
यही जो हमारा मस्तिष्क है यही मानसरोवर है। मन रूपी सरोवर, मान सरोवर, मन ही सरोवर है, मान सरोवर। मनः सरोवर मान सरोवर, अट प्रत्यय से मान सरोवर। तो मन हमारा तालाब है, सुभर प्रेम रूपी, सुभर जल प्रेम रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराहि जीवात्मा रूपी हंस, केलि माने क्रीड़ा, कराहि माने कर रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। हंस जीवात्मा रूपी ये पक्षी, जीवात्मा रूपी हंस मन रूपी सरोवर में, हृदय रूपी सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। कौन सा जल भरा है? प्रेम का जल भरा हुआ है। जिसके हृदय में प्रेम का जल भरा हुआ हो, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से रहित हृदय हो, उस हृदय में जीवात्मा रूपी हंस विचरण करता है। नहीं तो कौआ और बकुला घूमते हैं, जिनके हृदय में छल कपट रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, भेदभाव का भाव रहता है। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, अमुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उणि अनत न जाहि। जिनका हृदय मान सरोवर है, प्रेम का जल भरा हुआ है, जीवात्मा रूपी हंस उसमें विचरण कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे। मुक्ता का अर्थ है मोह माया से मुक्त हो गया, छल कपट से मुक्त हो गया। मुक्ता फल चुंगे, जो छल कपट से मुक्त हो गया, ऐसा संत महात्मा रूपी हंस मोती चुगता है, मोती चुगता है। वो मानसरोवर में मोती चुगता है माने मोती खाता है, मुक्ता फल खाता है। अब उड़ी अनंत न जाए, जो प्रेम पा गया फिर उड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं जाने वाला है। जिसको प्रेम मिल गया वो नफरत के बाग में नहीं जाएगा, नफरत के बाजार में नहीं जाएगा। प्रेमी ढूंढे मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी को ढूंढते ढूंढते दुनिया में थक गई जीवात्मा, लेकिन उसको प्रेमी कहीं मिला उला नहीं। जब वह सबसे प्रेम करने लगा, व्यक्ति जब सबसे प्रेम करने लगा और उसके हृदय का जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट था वो नष्ट हो गया, तब उसको प्रेम मिल गया, तब उसको परमात्मा मिल गए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कहीं प्रेमी नहीं मिला। पहले सोच रहा था हमसे लोग प्रेम करें, हमसे लोग प्रेम करें, कहीं उसको प्रेम करने वाले मिले ही नहीं। अब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी स्वयं सबसे को प्रेमी हो गया, सबसे जो प्रेम करे वही प्रेमी है, जो प्रेम करे वो प्रेमी है। जो प्रेमी बन गया वो सबसे प्रेम करने लगा, तब उसके हृदय में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास ने लिखा सबके अंदर भगवान है। सबसे हम प्रेम करने लगे तो भगवान हमारे अंदर आ गए, सबसे हम प्रेम करने लगे तो हमारे अंदर का जो ईर्ष्या देश था वो क्या हो गया? वो ईर्ष्या रूपी जहर अमृत बन गया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो जो ईर्ष्या का जहर है तो क्या बन गया? वो अमृत बन गया, आनंद का अमृत बन गया। और अगला देख लीजिए एक और, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती ज्ञान की हस्ती जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसकी उस हाथी पे बैठ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ मस्त होकर के, कोई टेंशन वंशन मत लेना। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा, सहज माने स्वाभाविक रूप से, दुलीचा का मतलब है आसन, हाथी पर स्वाभाविक रूप से, जिसमें कोई दिखावा ना हो। जैसे हैं वैसे हम रहेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। ऐसा नहीं ऊपर से क्रीम पाउडर टेंट पेंट कर लिए, अंदर से सब मैले भरी है, ऐसा नहीं। जैसा है वैसे, कोई दिखावा न करें, सहज स्वाभाविक रूप से दुलीचा आसन डाल लिए। नहीं तो मुंह में कुछ और है, अंदर कुछ और है, वही गड़बड़ है। स्वाभाविक रूप से जो आसन है वो ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर रख करके हम बैठ गए, इत्मीनान से बैठ गए, शांत पूर्वक। सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। कबीरदास जी कहते हैं संसार में जो आलोचना करने निंदा करने वाले हैं कुत्ते हैं, कुत्ते के समान हैं, जो फालतू सबकी निंदा करते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, चाहे सही दिशा में जा रहा है चाहे गलत दिशा में जा रहा है, सबकी आलोचना करते हैं। भाई जो गलत है उसकी आलोचना हम करें, उसकी कमियों को उद्घाटित करें, लेकिन जो अच्छा है उसमें भी कमी देखने लगते हैं। तो उनको स्वान कहा है, उनको कुत्ता कहा है कबीर ने। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। झकमार माने मजबूरी है उनकी, भूखपाई करेंगे, उनको भूखने दीजिए, कहने दीजिए।